अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम आपको सिंपल खताई बनाना सिखाई थी। मेरे आने वाली वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा किस्म की खताइयाँ होंगी, नान खताइयाँ। तो मैंने मुख्तलिफ किस्म के आपको बिस्किट बनाना सिखाए हैं। तो ये भी एक बहुत ही मशहूर बिस्किट है, खलीफा नान खताई। खलीफा अंदरून शहर में एक बहुत ही फेमस और मशहूर दुकान है जहाँ से बहुत ही मज़ेदार किस्म के नान खताई मिलते हैं। ओरिजिनली वो देसी घी यूज़ करते हैं। तो आप बेसिकली ऑथेंटिक रेसिपी ही है, ठीक है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो इट्स ओके, अगर आप नहीं है तो आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। चलें शुरू करते हैं इसे। और बनाना भी इसे बहुत आसान है। इसे मैं कढ़ाई के अंदर बेक करूँगा तकरीबन 1 घंटे में। हल्की आंच के ऊपर मैं इसे रखूँगा, हल्की से थोड़ा सा मीडियम। तो इसे हम ना उल्टे करेंगे ना पुल्टे करेंगे, जैसे मैं पिछले बिस्किट्स में बताता रहा हूँ कि 50 मिनट एक साइड पर, 50 मिनट दूसरी साइड पर। हम इस तरह नहीं करेंगे, हम इसे लो हीट के ऊपर बेक करेंगे कढ़ाई के अंदर ढक के। तो आप प्लीज़ 45 मिनट के बाद इसे देख लीजिएगा, 1 घंटा तकरीबन से लगेगा होने में। तो हमने हल्की आंच रखनी है, ठंडी कढ़ाई के अंदर हमने इसे रखना है, हमने प्री हीट नहीं करना। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। दोस्तों, 1 कप मैंने लिया फ़ाइन मैदा, यानी फ़ाइन मैदा से बता दीजिए मैंने 1 कप मैदा लेके उसे छान के रख लिया है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। 4 टीस्पून मैंने भर के पिसी हुई चीनी ली है। और 20 से तो मैंने बादाम लेकर इसे मोटा मोटा इस तरह कूट लिया है, ठीक है। आप इसे काट सकते हैं। और पानी अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम ऐड करेंगे। हमने ना बहुत सॉफ्ट डो बनाना है और ना ही बहुत सख्त बनाना है, ठीक है। अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम पानी को ऐड करेंगे। और 4 टेबल स्पून मैंने भर कर मक्खन लिया है। आप इसकी जगह पे देसी घी इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैंने मक्खन लिया है। इसे मेल्ट मैंने कर लिया है। और प्लीज़ इसे आप घी के साथ, सिंपल घी जो होता है वेजिटेबल घी, उसके साथ ना बनाइएगा और ना ही तेल के साथ बनाइएगा। इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है खलीफा की जो नान खताई है, वो मक्खन या देसी घी से ही आता है। और मैंने 1 अंडे की जर्दी ली है, हम इससे ब्रश करेंगे नान खताइयों का। चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत सिंपल है। दोस्तों, सबसे पहले आपने मक्खन ले लेना है 4 टेबल स्पून। आप 5 भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है फ्लेवर, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट रेसिपी है, इस वजह से आप 4 ही डालिएगा। और 4 to 5 टीस्पून मैंने ली है पिसी चीनी। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप 5 डालिएगा, अगर मीठा मुनासिब पसंद है तो फिर 4 डालिएगा। दोस्तों, इसे तकरीबन 5 मिनट के अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपने सब्ज़ इलायची डालनी तो डाल लें। ऑथेंटिक रेसिपी के अंदर सब्ज़ इलायची है, मैं तो डालूँगा, ठीक है। तो मैं इसे अच्छे तरीके से 5 मिनट मिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैंने शुगर को और मक्खन को अच्छे तरीके से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 3 इलायची के दाने डालूँगा और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। दोस्तों, और नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा, हम 1 कप जो मैदा है वो किसी बर्तन में डाल के इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दें। और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो हमारे बादाम हैं,
मक्खन और चीनी और सब्ज़ इलायची के मिक्सचर में डाल दें और इसे मिक्स करते हैं। दोस्तों ये सारा मिक्स कर लें और अच्छे तरीके से इसका डो गूंद लें। और मैंने जो पानी लिया, अगर मुझे रिक्वायर्ड होगा तो मैं डालूंगा। अगर आपने पानी नहीं इस्तेमाल करना तो आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो दोस्तों इसे मैं मिक्स करता हूँ। लेंगे दोस्तों, मैंने मक्खन, मैदा, बादाम, सब्ज़ इलायची और बेकिंग पाउडर डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। देखें मैंने क्रम्बल टाइप इसे कर लिया। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसे सख्त गूंदेंगे। दोस्तों पानी आपने बहुत एहतियात के साथ डालना है। मैंने अभी 3 टेबलस्पून डाला है, 3 टीस्पून डाला है। तो आपने इतना डालना है कि ये एक सख्त सा बैटर हमारा गूंद जाए। टू टीस्पून और डालेंगे। दोस्तों 1 टीस्पून और डाल लें। टोटल हमारा 6 टीस्पून इसमें बटर गया है। चले अब ये मैं इसे गूंथता हूँ और ये एनफ है हमारे लिए, इतना ही जाएगा पानी। 6 टीस्पून मैंने पानी डाला है इसमें। लेंगे दोस्तों नान खताई का, जो खलीफा के नान खताई के हमारे हैं बिस्किट। मैंने इसका डो बना दिया, देखिए इस तरह का होना चाहिए। और इसे 5 मिनट रेस्ट देकर और इसकी आप 6 से 7 बिस्किट बना लें गोल गोल, जैसे मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ बना के कि हमने कैसे बनाने। चलिए दोस्तों तकरीबन इस साइज़ के आप लेके इस तरह आप गोल से बिस्किट बना दें। मैं बनाकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होंगे। लेंगे दोस्तों, मैंने नान खताइयाँ बना ली हैं। आपने भी तकरीबन मैंने बड़ी बनाई है। मैंने इतनी मोटाई में रखा है, देखिए। और मैं इसे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर बेक करूँगा तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो अगर आपने ओवन में करना है तो आपने 20 से 25 मिनट के लिए 180 डिग्री के ऊपर आपके ये नान खताइयाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो मैं ज़रा बड़ी बना रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ 5 बनाई हैं। तो आप 8 से 9 बना लीजिएगा या 10 के करीब बना लीजिएगा, यानी इसके भी हाफ करके तो आप बना लीजिएगा। मैंने ज़रा बड़ी बनाई है। और उसके बाद दोस्तों आपने 1 अंडे की जर्दी लेकर इस तरह इसके ऊपर लगा दें। और अगर दोस्तों आप टोस्टर ओवन में बना रहे हैं तो आपने 15 मिनट एक साइड पे देने और 15 मिनट दूसरी साइड पे देने। और अगर आप कन्वेंशनल ओवन यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके लिए तो बहुत इजी है। उसमें आप जस्ट रखें, फ़ैन ऑन करें, उसके अंदर का प्रेट करें और 20 से 25 मिनट में आपकी बहुत अच्छी नान खताइयाँ उसमें बन जाएंगी। लेंगे दोस्तों, मैं इसे बेक करने के लिए रखता हूँ। इसे मैं बिल्कुल मीडियम टू लो पे रखूँगा, हल्की आंच के ऊपर। तकरीबन ये 1 घंटे में होंगी, 45 से 1 घंटे में। आप बीच में प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो जैसे ये रेडी होते फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों, हमारे नान खताई बेक हो चुके हैं। तो देखें दोनों साइड से मैं आपको दिखाता हूँ कितने अच्छे बेक हुए हैं। और तकरीबन दोस्तों 45 मिनट लगे। जैसे ये ठंडे होते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। खलीफा की नान खताई तैयार है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं चली। जैसे ही ठंडा होता है फिर मैं आपको इसके क्रिस्मस दिखाता हूँ। ये बहुत गर्म है, हॉट है बहुत ज़्यादा।
तो ये मुझे तकरीबन बिल्कुल मीडियम लो के ऊपर 45 मिनट लगे हैं सब ये करने में कढ़ाई के अंदर। चलें दोस्तों, जैसे ये ठंडा होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारी नान खताई अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बनी है, ये देखिए। बिल्कुल बात नहीं आई पीछे से, हालांकि मैंने इसे कढ़ाई पे बनाया है। बिल्कुल परफेक्ट कुक हुई हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, मैं खा के आपको दिखाता हूँ। तो मेरा दूसरा एक चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, इसे भी खाइएगा आप। देखें दोस्तों कितनी परफेक्ट बनी है, बिल्कुल बाजार जैसे, जैसे खलीफा की हमारी नान खताई होती है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये देखिए मैंने कढ़ाई के अंदर बनाई, कितनी अच्छी बनी है। चलो दोस्तों, मुझे इजाज़त दें। मैं मिलूँगा फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।